जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लेके आए हैं भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम में इस तरह का बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न ये है कि आज से लगभग यानी मानव जाति का इस धरती पे कब आगमन हुआ। यानी कहा जाए तो आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व मानव का आगमन इस धरती पे हुआ। तो मानव को सबसे पहले क्या कहा जाता था, तो ज्ञानी मानव। मतलब कि मानव तो पहले थे लेकिन वो मानव ठीक नहीं थे, यानी वो बंदर के रूप में थे। यानी ज्ञानी मानव, जो समझदार मानव सबसे पहले आए, तो वो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व, जिन्हें हम होमो सेपियंस कहते हैं। यानी मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस भी कहा जाता है, और ज्ञानी मानव 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व आया। अब यहाँ देखेंगे, जो पहले के समय में जो दो तरह का समय था, यानी नवपाषाण काल और पूर्व पाषाण काल। जो दो काल में कौन से समय में किस चीज़ का आविष्कार हुआ और किस चीज़ क्या क्या होता था वो जानेंगे। यानी पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार और अस्थायी निवास, ये जो है नवपाषाण काल में। यानी नवपाषाण काल में पहिया, कृषि, अस्थायी निवास, ये सब नवपाषाण काल। तो सबसे पहले जब लोग पहिया का आविष्कार किए, यानी अस्थाई जब रहने लगे, तो आने जाने के लिए यानी गाड़ी होना चाहिए, तो पहिया का आविष्कार। कृषि के लिए जब रहने लगे तो खेती बाड़ी, खाने पीने का आविष्कार होना चाहिए, तो कृषि का आविष्कार। तो कृषि में सर्वप्रथम गेहूँ और जौ, जो उस समय का भोजन, मुख्य भोजन था, तो गेहूं और जौ। अस्थाई निवास करने लगे, ये सब जो है वो नवपाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में कहा जाए तो पूर्व पाषाण काल में आग, शिकार और कलाकृति, यानी पूर्व पाषाण काल में मानव जाति घूम घूम के एक टोली बना कर रहा करते थे, और कहीं भी शिकार करते थे और अपना भोजन करते थे, आग जलाते थे और भोजन करते थे। अब नेक्स्ट ये है, मनुष्य ने सर्वप्रथम जो तांबा धातु का प्रयोग किया। जैसे आग मतलब शिकार के लिए, जैसे कुल्हाड़ी बनाना हो तो कुल्हाड़ी के लिए तांबा धातु का प्रयोग किया, और इसके द्वारा कुल्हाड़ी बनाया जो अतीर पक्कम से प्राप्त हुआ। ये जो कुल्हाड़ी बनाने का जो साक्ष्य जो मिला है, वह अतीर पक्कम एक जगह है, वहाँ से मिला है। और खाद्यान्न के लिए गेहूं और जौ, यानी गेहूं जो है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, और चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। अब इसमें पूर्व पाषाण कालीन जो औजार की जो खोज हुआ है, वह रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा किया गया है, जो 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन नगर, यानी जो भारत का सबसे पुराना नगर है वह मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है सिंधी भाषा में कहे तो मृतकों का टीला। यहाँ मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब आगे है इनाम गांव, यानी ताम्रपाषाण युग की एक बहुत बड़ी बस्ती था, तो इमाम गांव। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से था। और यहाँ देखा जाए तो भारत में शिवालक की पहाड़ी यानी जीवाश्म का प्रमाण मिला है। जीवोकाश्म यानी जीवाश्म की जो प्रमाण मिला है वह शिवालक की पहाड़ी से मिला है। मनुष्य में मतलब कि मनुष्य होने का जो प्रमाण है वह नर्मदा नदी घाटी से मिला है। मनुष्य संबंधी होने का सबसे पहला प्रमाण मिला है, तो वह नर्मदा नदी से मिला है। अब यहाँ ये है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। यानी भारत में जो जनसंख्या जो है, यानी लोगों है, उसका प्रजातीय, उसके बारे में डिटेल्स जानकारी दिया। तो वैज्ञानिक है वह रिजले नामक वैज्ञानिक ने जनसंख्या के विभेदीकरण को बताया है। नेक्स्ट है,
अब आ जाता है एक ऐसी सभ्यता जो विलुप्त हो गया, और इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो उस सभ्यता का नाम है, वह है सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। और यह कब से कब तक सभ्यता था, यानी 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व की जो सभ्यता थी, उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता, यह पता किसने लगाया, तो यह पता लगाए हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, हर दम। क्या ट्रिक है? हर दम। यानी ह से हड़प्पा सभ्यता और र से राय बहादुर साहनी और राय बहादुर दयाराम साहनी, ये सब जो है, अब म से यह मोहनजोदड़ो। अब नेक्स्ट ये है पश्चिमी पुरास्थल, यानी जो हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये सबसे पहले जानेंगे। उस समय कांसे का धातु का सबसे पहला, और पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल में जो धातु का प्रयोग होता था वह ताम्र का था। और इस सभ्यता में था, यही अंतर है, सिंधु सभ्यता में यह कांस्य युगीन सभ्यता था, यह द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। अब हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के चारों दिशाओं के बारे में, यहाँ क्या क्या था। तो सिंधु सभ्यता के चारों दिशा यानी पूर्वी पुरास्थल के बारे में जानकारी ले तो दासक नदी के किनारे, यानी पश्चिमी पुरास्थल जो था, हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकागेडोर यानी बलूचिस्तान में था। यह कौन से जगह पे था? सुतकागेडोर यानी बलूचिस्तान में था। और पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे, पश्चिमी जो था दासक नदी और पूर्वी पुरास्थल जो था हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर यूपी के जिला मेरठ में था। अब यहाँ जानते हैं उत्तरी पुरास्थल जो था चिनाव नदी के किनारे, उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर जिला मादा जम्मू कश्मीर के किनारे था। नेक्स्ट है दक्षिणी पुरास्थल। दक्षिणी पुरास्थल जो था गोदावरी नदी के तट पर, जो दाइमाबाद महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर में, उस समय के कहा जाए तो दाइमाबाद, और अभी महाराष्ट्र जिला अहमदनगर में। अब आज़ादी के बाद सर्वाधिक जो स्थल हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो स्थल मिला है वह गुजरात में मिला है। अब यहाँ जानेंगे सिंधु सभ्यता का जो दो प्रमुख बंदरगाह है वह लोथल और सुतकागेडोर। सिंधु सभ्यता के दो बंदरगाह लोथल और सुतकागेडोर। अब यहाँ देखना ये है, जूते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से, यानी सिंधु सभ्यता में खेतीबाड़ी होता था, इससे यह प्रमाण मिला। उस समय जोता हुआ खेत का जो प्रत्यक्ष जो साक्ष्य मिला है वह कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो बहुत बड़ी अन्नागार है वह संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। यानी मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागार है, जो अन्न का जो भंडार है, वह सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अब यहाँ देखेंगे उस समय जो विदेशी व्यापार होता था उसके बारे में जानेंगे। यानी तांबा का जो व्यापार होता था खेचरी बलूचिस्तान ओमान में, चांदी का होता था अफ़गानिस्तान ईरान में, सोना का कर्नाटक अफ़गानिस्तान और ईरान में, टीन का जो विदेशी व्यापार होता था वो अफ़गानिस्तान और ईरान में होता था, और सीसा का जो कहे तो ईरान में होता था। नेक्स्ट है अग्निकुंड। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। यानी अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से, यानी एक सील पर स्थित, यानी एक सील पे 3 मुंह वाले पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला, और इसके चारों ओर जो पशु थे हाथी, गैंडा,
हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान थे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिला है। मोहनजोदड़ो से एक नाचते हुए नर्तकी की कांसे का मूर्ति मिला है। मनके बनाने का जो कारखाना चनहुद्रो में थे, यानी मिट्टी के जो बर्तन बनाने का जो कारखाने थे वह लोथल और चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक, जैसे अभी का जो लिपि है वह देवनागरी लिपि, तो उस समय का जो लिपि था वह भाव चित्रात्मक। अगर किसी को कुछ कहना हो तो वह चित्र के माध्यम से लोग एक दूसरे को बताया जाता था। और उस समय की जो पद्धति थी वह ग्रिड पद्धति, जो कि बहुत विकसित पद्धति माना जाता है ग्रिड पद्धति को। अब आगे यह है, सिंधु सभ्यता में घर की जो दीवार पीछे की ओर होते थे, यानी जो सिंधु सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे उसके दीवार, खिड़की जो भी होता था वह पीछे की ओर। केवल लोथल के घरों के जो दरवाजे, खिड़की, इन सब जो होता था वह आगे की ओर उसका होता था। खिड़की, दीवार का जो गेट होता था वह लोथल में आगे की ओर होता था। सिंधु सभ्यता में मुख्य जो फसल जो गेहूँ और जौ, मिठास के लिए सिंधुवासी शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए सिंधुवासी शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल चाने की मतलब कि चावल के दाना के लिए प्रथम यहाँ साक्ष्य मिले हैं, यानी रंगपुर और लोथल में चावल के अवशेष मिले हैं। और सबसे पहले रंगपुर और लोथल में, यानी लोथल में सबसे पहले चावल के अवशेष मिले हैं, यानी साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर यानी घोड़ा का कंकाल सुतकोटदा और कालीबंगन लोथल से प्राप्त हुए हैं। मेलुहा शब्द का जो प्रयोग है, मेलुहा शब्द जो मिला है वह सिंधु घाटी सभ्यता से है। उस समय सभ्यता में माप की जो इकाई 16 के था, और लोग जो आने जाने के लिए, यातायात के लिए 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन का प्रयोग करते थे। यानी उस समय में जो माप तौल की इकाई जो होता था वह 16 के अनुपात में था। लोग आने जाने के लिए 2 पहिया, 4 पहिया, लोग खाने के लिए मुख्य भोजन था गेहूं और जौ, और चावल जो मिला है लोथल और रोपड़ से मिला है। अब यहाँ देखेंगे हड़प्पा संस्कृति की शासक जो शासन व्यवस्था था वह बनिक वर्गों के हाथ में था, यानी बनिया लोगों के हाथ में था हड़प्पा संस्कृति के शासक। और वहाँ के लोग, यानी हड़प्पा संस्कृति के लोग धरती की पूजा करते थे, यानी उर्वरता की देवी मानकर हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की पूजा किया करते थे। और यहाँ सबसे ज़्यादा मातृसत्तात्मक समाज मिलता है। हड़प्पा संस्कृति में ही शिव पूजा, वृक्ष पूजा और स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से है, तो ये है हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ है स्वास्तिक चिन्ह। सूर्य का उपासना ये भी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त मिले हैं। लेकिन यहाँ पर एक भी मंदिर नहीं मिले हैं, और यहाँ की जो सभ्यता था वह मातृसत्तात्मक, यानी हड़प्पा सभ्यता में एक भी मंदिर का अवशेष नहीं मिले हैं। और यहाँ की जो मातृसत्तात्मक, सबसे ज़्यादा मातृ देवी की पूजा किया जाता था। और मातृ और पशु की बात करें तो कुंवर वाले जो सांड का जो पूजा, कुंवर वाले सांड, उसकी लोग पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति ये सब व्याप्त था। हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति ये सब सर्वाधिक प्रचलित था। इस सभ्यता में शवों को जलाने का जो प्रथा था वह मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में दफनाने की प्रथा था। लोथल एवं कालीबंगा में जो है वह युग्म समाधि, यानी जो समाधि की बात करें तो लोथल एवं कालीबंगा में मिला है। और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश का मुख्य कारण है वह है दोस्तों बाढ़। इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता, इसका लुप्त होने का एक ही रीज़न पता चलता है, वह बाढ़ के कारण। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों।